हाय गाइस, दिस इज़ माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। मैं जितना भी पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को, मैं होपफुली मेरी वीडियोस आपको कहीं ना कहीं काम आ रही होंगी। बहुत सारी वीडियोस सब जगह अवेलेबल हैं, बट सबका अपना अपना अलग तरीका होता है पढ़ाने का, सबका वे होता है और समझने का भी सबका अलग अलग तरीका होता है और वे होता है। हो सकता है किसी को मेरी वीडियो ना समझ में आती हो, मेरा वे ऑफ जो टीचिंग है वो नहीं पसंद हो, बट हो सकता है बहुत से लोगों को पसंद हो। तो जिनको भी पसंद है और जिनको भी नहीं भी पसंद है, ये वीडियो सबके लिए है, सब लोग देख सकते हैं। आई होप आप कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखेंगे। होपफुली मैं हमेशा ऐसी आशा करती हूँ, मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा। तो अच्छी बात है अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके अपनी पढ़ाई करते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। आप कह सकते हैं ये पार्ट 2 वीडियो लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कुछ डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है विकास किसी भी चीज़ का। ठीक है, जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हमने कितना यूटिलाइज करके अपनी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई किया है, उनको फुलफिल किया है, और जो हमने अभी तक डेवलप्ड नहीं किए हैं वो भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें आप 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसमें पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे डेवलप्ड, फिर आप पढ़ेंगे इसमें स्टॉक, एंड देन आप पढ़ेंगे इसमें रिजर्व्स। ठीक है, मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक प्रेफर करेंगे, तो मेरा एक ही लाइन है सबके लिए कि आपको एनसीईआरटी की जो है उसका आप पूरा एकदम लाइन टू लाइन उसको पढ़ लीजिए, सो दैट आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एग्जाम में उस एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। मेरी बात मानिए, आपको बुक से ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जितने भी ट्रू फॉल्स आएंगे, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, जो भी आपको एजर्शंस आएंगे, रीजंस देंगे जो उनके, वो सब आपके बुक से देंगे। तो अगर आपने बुक्स को 3-4 बार पढ़ लिया है ना, सो दैट वो लाइंस जो है ना वो आपके माइंड में तुरंत वहाँ पे क्लिक करेंगी, ये था या ये नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में आप क्या देखेंगे, तो मैं रीड कर देती हूँ, आप अपनी बुक में रीड कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो को देखें तो क्योंकि मैं ये एनसीईआरटी की समरी बताती हूँ, मैं आपको अलग से इन शॉर्ट नहीं बताती हूँ जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको एनसीईआरटी की समरी बताती हूँ बेसिकली। तो आप बुक देख सकते हैं। बुक में आपने देखा है पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड. For example, the western part of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. सबसे पहले potential resources को समझते हैं। potential resources क्या होते हैं? potential मतलब आपकी ability, आपकी capability आप कह सकते हो। ठीक है ना, potential मतलब आप में वो सब करने की ability है, capability है, but आपने अभी तक वो चीज़ की नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा 100 मार्क्स ला सकता है, वो मैं उसके पोटेंशियल को बता रही हूँ, बट अपनी तक उसने इतनी मेहनत ही नहीं की है कि वो 100 मार्क्स लेकर आए। अभी वो 60 पर है, 70 पर है ना। तो पोटेंशियल ये है कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हो। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हुए जहाँ पर हमें पता है तो सही, वो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको यूटिलाइज नहीं किया है। तो दीज आर द रिसोर्सेज, जिसमें अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछता है तो आप राजस्थान और गुजरात का नाम जरूर लिखेंगे उसमें। ठीक है ना, और जो भी लाइन्स आएगी आप उसको चाहे एजर्शन में है, चाहे रीजन में है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में है, चाहे ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है आपको कि क्या ये पार्ट उसमें है। सीधे सीधे रॉन्ग स्टेटमेंट दे देगा कि राजस्थान गुजरात उसमें है या नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है पोटेंशियल रिसोर्सेज को। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अगर आप देखो, क्योंकि हमारा गुजरात और राजस्थान का एरिया अगर आप देखो तो वो कहाँ एकदम कोस्टल पर है, तो वहाँ पे विंड एनर्जी कितनी अच्छे से फॉर्म हो सकती है, बट अभी तक हमने उसको इतना यूज किया नहीं है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? हमारा पोटेंशियल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गए जो हमने देख लिए कि ये रिसोर्सेज थे हमारे पास, जो भी मिनरल्स थे वो हमने देख लिए कि रिसोर्सेज हैं, और हमने उसको क्या किया है? यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है अपने लिए। ठीक है,
डेफिनेशन देखिए, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। हमने उसको यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमाइन कर लिया है, सर्वे कर लिया है, छानबीन जांच पड़ताल उसको निकाल के उसमें जो भी चीजें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, वी आर ऑल फैमिलियर विद दैट। ओके, सो ये क्या है, हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज है, जिससे आप इजिली उस चीज को ले रहे हो। ठीक है ना, हमें पता चल गया यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं, तो हमने वहां गोल्ड की माइनिंग कराई है, हमने वो गोल्ड निकाल लिया है और हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत हर मिनरल्स की मैं बात कर रही हूँ, जितने भी मिनरल्स हैं हमने उसको निकाल लिया है और हमने उसको डेवलप कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, नाउ वी आर रीडिंग स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक में आप कह सकते हो, स्टॉक तो नाम से सबको लग रहा है ना, पड़ा हुआ है, कहते हैं ना हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक क्या है? स्टॉक है, बट वो कहाँ कहाँ कितना है अभी हमें ये नहीं पता है। ठीक है ना, स्टॉक मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। कई बार आपने सोचा होगा, कुछ सामान है, दुकानदार बोलता है हाँ जी स्टॉक में रखा है, अभी दे दो, अभी नहीं दे सकते, उसे ढूंढना पड़ेगा, है ना, होता है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास अभी ढूंढना पड़ेगा, अभी हम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे मुझे चीजों को निकालने में। ठीक है ना, तो स्टॉक का मतलब मेरे पास है, मुझे पता है ये चीज है, बट मुझे उसमें क्या देनी है? टेक्नोलॉजी देनी है मुझे उसके अंदर, तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉक। ठीक है ना, अब अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो आपको एक एग्जाम्पल बुक का ही दिया है और आपको बुक की ही एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी आपको एनसीईआरटी की बुक से बाहर नहीं जाना है, इतना ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है जो पानी है, बट हाइड्रोजन हमारे पास एबंडेंट मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, बट हम हाइड्रोजन को कितना ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी अभी हमें नहीं पता है। बट हाइड्रोजन है, हम उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे, बट अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, स्टॉक में है हमारे। ठीक है, now the topic is reserves. Reserves are the subset of stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. देखो reserves क्या हो गए कि हमें पता है ये कहाँ पर है और हम उसे टेक्निकली भी जानते हैं कि ये कहाँ पर है और इसका यूज कैसे कर सकते हैं, बट अभी हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, हम उसको यूज लिमिटेड वे में कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसे भी ये चीजें चाहिए होंगी, है ना। तो फ्यूचर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमने उनके लिए वो सेव करके रखा हुआ है। हम जानते हैं, हम एक्सेसिबल स्टॉक में हम नहीं जानते हैं कि उसको टेक्निकली कैसे एक्सेस करना है, बट रिजर्व्स में हम जानते हैं कि हमें कैसे एक्सेस करना है, और वो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज जो मिनरल्स जो हैं वो हैं और हमें उनको टेक्निकली पता है, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हमने बचा के रखा है। भाई हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी जनरेशन के लिए, तो इसलिए हमने उसको रखा हुआ है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि हम जानते हैं कि रिवर्स से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है डैम बनाकर, ठीक है, बट ऐसा नहीं है हमने सब रिवर्स पे धड़ल्ले से बहुत सारे डैम बना दिए हैं, उसको बहुत यूज कर दिया, नहीं, हम अभी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उसके अकॉर्डिंग यूज किया है, और मोस्टली हम कर रहे हैं जितने में हमारा ये काम चल जाए उतना ठीक है, बिकॉज ये चीजें जो हैं वो दोबारा रीजनरेट नहीं होने वाली हैं। ठीक है, हमने उसको क्या है, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसे वैसे हम भी एक पूर्वज हो जाएंगे अपनी जनरेशन के लिए, तो उनके पूर्वजों ने भी उनके लिए क्या छोड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो रिजर्व्स हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए है, ठीक है, इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, तो ये रिजर्व्स तक कंप्लीट हो गया है।